अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फर्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो मेरी वीडियोस में आपसे बात करूंगा कि जो एंट्रल फॉलिकल होता है और डोमिनेंट फॉलिकल होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली ये बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल साइज़, बेस्ट साइज़ आप कह लें, वो कौन सा है जिससे आप कह लें कि प्रेगनेंसी बहुत जल्दी और क्विक हो जाती है फीमेल की। ठीक है, उस साइज़ वगैरह के हवाले से थोड़ा मतलब आप कह लें इस हवाले से मैं और भी बात वगैरह कर चुका हूँ पहले वीडियोस वगैरह में। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिस वीडियो के अंदर मैंने फॉलिकल स्टडीज़ के हवाले से वीडियो बनाई थी। ठीक है, और दूसरी एक और वीडियोस मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह के हवाले से बात की कि जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं फॉलिकल वगैरह चेक करने के, वो कौन से होते हैं और कब करवाए जाते हैं, उनके नाम वगैरह क्या है, डिटेल वगैरह वजाहत से उन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो देख लें और आप इस हवाले से और जान सकें। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि जो मतलब आप कह लें कि फॉलिकल जो होता है वो एंट्रल फॉलिकल और डोमिनेंट फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस सिंपल डिफरेंस होता है। बेसिकली आप कह लें फीमेल के जो एग होते हैं वो फॉलिकल्स होते हैं, एंट्रल फॉलिकल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे फॉलिकल्स वगैरह बनना स्टार्ट होते हैं, जो कि आप कह लें फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तब वो बनना स्टार्ट होते हैं, उसे एंट्रल फॉलिकल कहते हैं। और उनमें से एक फॉलिकल बड़ा होता है, उसे डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, सिंपल ये डिफरेंस है। और डोमिनेंट फॉलिकल ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप कह लें कि एक ही हो, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दोनों ओवरी से जो है लेफ़्ट और राइट से मतलब आप कह लें कि डोमिनेट कर जाते हैं, तो बाद में ट्विंस वगैरह प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा भी होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो है लेफ़्ट से ही दोनों मतलब रिलीज़ से मुराद ये है कि डोमिनेट कर जाएँ। ठीक है, और लेफ़्ट ओवरी से, और जो क्या कहते हैं, और कभी कभार राइट से भी हो सकता है, या फिर आप कहने के दोनों से किक भी हो सकता है। इस तरीके से मतलब थोड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन हर बार सेम नहीं होता। लेकिन सिंपल तरीके के अंदर आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाता है समझाने के लिए, समझने के लिए, कि जो फीमेल के जो आप कह लें ओवरी होते हैं, जिसे आप कह लें कि उर्दू के अंदर बेजादानी कहते हैं, अंडादानी कहते हैं, उससे जो फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड, उनमें से लेफ़्ट या राइट में से दोनों में से आप कह लें कि एक ओवरी के अंदर जो फॉलिकल बड़ा होता है, डोमिनेट करता है, उसे डोमिनेट फॉलिकल कहते हैं। अब मैंने आपको ऐसे बताया कि ज़रूरी नहीं है एक कर जाए, दो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात वगैरह जो की जाती है वो एक के हवाले से की जाती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो जब वो फॉलिकल डोमिनेट वगैरह कर जाता है, और जैसे कि आपके अगर फॉर एग्जांपल पहली तारीख से ले तक आप स्टार्ट के दिनों में पीरियड्स वगैरह काउंट करें और पहली तारीख से आप अपने डेज़ वगैरह काउंट करें, 10 तारीख जब आएगी यानी कि, और जैसे और 10वां दिन भी होगा, वो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तकरीबन आपके जो एग का साइज़ होगा फीमेल का जो डोमिनेट करेगा, एक एग का साइज़ जो मतलब आप कह लें कि बड़ा हो रहा होगा, तो तकरीबन 10 mm तक होगा। ठीक है, फिर ये कुछ दिनों के बाद या एक दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा। जब ये बिल्कुल आप कह लें तकरीबन मिनिमम जो इसका साइज़ है 18 से 20 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर में करें तो 1.8 से लेकर 2.0 सेंटीमीटर तक हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। अगर मतलब आप कह लें हस्बैंड के साथ वाइफ जो है इंटरकोर्स वगैरह करे, फीमेल इंटरकोर्स वगैरह करे, तो मतलब आप कह लें मिनिमम जो साइज़ है इसके अंदर भी प्रेगनेंसी हो जाती है। नॉर्मल जो है तकरीबन उसमें होता है कि तकरीबन 20 से लेकर 24 तक का साइज़ होना चाहिए। जैसे आप अगर ये से मिलीमीटर में मैंने आपको बताया, अगर सेंटीमीटर में करें तो 2.2 से लेकर 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब आप कह लें कि जो आप कह लें डोमिनेट जो आपका एग होगा फीमेल का, उसका जो आप कह लें कि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होगा, जो कि आप कह लें क्विक प्रेगनेंसी होगी और फास्ट प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। फॉलिकल साइज़ जो कि आप कह लें कि जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम का भी बता दिया, नॉर्मल रेंज भी बता दी मैंने आपको। तो ये साइज़ वगैरह होता है फीमेल के, और मतलब आप कह लें डोमिनेट फॉलिकल का। अब ये फॉलिकल एक हो, दो हों, दोनों ओवरे से हो जाएँ एक ही बार। ठीक है, तो इस तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि हर महीने जो एक लेफ़्ट से रिलीज़ हो फिर राइट से हो। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि लेफ़्ट से ही दोनों बार हो जाते हैं, कभी कभार राइट से भी हो जाते हैं। फिर बाद में जो अपना आप कह लें कि जो उनकी साइकिल वगैरह है वो वैसे ही रहती है। और डोमिनेट फॉलिकल जो मतलब आप कह लें होता है, वो जो है पीरियड्स वगैरह के हिसाब से होता है। फीमेल का जो पीरियड्स का साइकिल वगैरह होता है, किसी का आप कह लें 28 दिन का होता है, 30, 31, इस तरीके से जो डेज़ वगैरह का होता है, उसके अंदर जो एग का साइज़ वगैरह डोमिनेट करता है। कुछ लोग आप कह लें परफेक्ट, जिसे ज़्यादातर माना जाता है 14वें दिन जो है आप कह लें कि आइडियल साइज़ जो कह लें, आप मिनिमम कह लें या नॉर्मल भी कह लें, तकरीबन तकरीबन लगभग इतना जो है फीमेल का 14वें दिन यानी कि 14 डेज़ के अंदर जो फीमेल के अगर आप काउंट करें तो उसके अंदर ये साइज़ वगैरह बन जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। साइकिल पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर 14वें दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट फॉलिकल क्या होता है, उसमें डिफरेंस वगैरह, और एंट्रल फॉलिकल्स क्या होता है। छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं वो एंट्रल होते हैं, बड़ा वाला जो हो जाता है वो डोमिनेट हो जाता है। सिंपल लफ्ज़ों में बात ये है।
उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो। अब आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।